सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम 12th क्लास के लिए ई क्लासेस में पहली वीडियो भेज रहे हैं। सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अभी तक फिज़िकल कक्षाएं चलती थी, उनमें कुछ कोर्स पढ़ाया गया है और उसमें फिजिक्स में सबसे पहले पढ़ाया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ बातें जो पढ़ाई गई हैं उनका आज हम पहले रिवीजन करेंगे, इसके पश्चात फिर आगे क्लास बढ़ाएंगे। इधर ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है ऐसी विद्युत का अध्ययन जिसमें चार्ज किसी जगह स्थिर रहता है। इस ब्रांच को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है कि चार्ज क्या होता है, यानी आवेश क्या होता है। ये हम पहले पढ़ा चुके हैं कक्षा में। यहाँ पर फिर से एक बार इसको समझ लीजिए। सबसे पहले एक वैज्ञानिक थेल्स हुए हैं, उन्होंने देखा था कि अगर एम्बर को बिल्ली की खाल से रगड़ दिया जाए तो एम्बर में छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसी को आवेश कहा गया था। यानी अगर हम इसको परिभाषित करना चाहें तो इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि जब किसी वस्तु को किसी उपयुक्त वस्तु से रगड़ते हैं तो उस समय इस प्रकार का गुण उत्पन्न हो जाता है जिससे वो छोटी छोटी वस्तुएं जैसे कागज़ के टुकड़े हैं, धागे के टुकड़े, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं। इस गुण को हम आवेश कहते हैं। अगर हम बहुत ही अच्छी परिभाषा लिखना चाहें, जैसे कि साइंटिस्ट हुए गिलबर्ट, उन्होंने आवेश की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी है। सभी बच्चे इसको ध्यान से सुनेंगे। चार्ज इज समथिंग possessed by a material objects that makes it possible for them to exert electric force and to respond to electric force। मतलब ये हुआ किसी पदार्थ में आवेश वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है और वैद्युत क्षेत्र का पता लगा सकता है, यानी उसका अनुभव कर सकता है। ये आवेश की परिभाषा की गई है। तो इस तरह से सभी बच्चे शायद अब आवेश को समझ गए होंगे कि आवेश वास्तव में पदार्थ में उत्पन्न एक गुण होता है जिसके कारण वह छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब जब आवेश की खोज हो गई तो इसके बाद फिर ये खोजा गया कि आवेश कितने प्रकार का होता है। तो इसके लिए तमाम प्रयोग किए गए थे। उन प्रयोगों में ये देखा गया कि जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ में एक प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है, और जब एबोनाइट की छड़ को फर से रगड़ते हैं तो दूसरा आवेश उत्पन्न होता है। यानी इन दोनों आवेशों के गुणों में अंतर था। हर जगह दो ही प्रकार के आवेश देखे गए। तो वैज्ञानिकों ने ये निश्चय किया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम उन्होंने धनावेश रखवा दिया और एक का नाम ऋणावेश रखवा दिया। अर्थात जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच में जो आवेश उत्पन्न होता है उसे धनावेश और रेशम में जो उत्पन्न होता है उसको ऋणावेश कहा गया है। इससे एक बात और निश्चित हो गई कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों में विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। एक में धनावेश उत्पन्न होता है तो दूसरे में ऋणावेश उत्पन्न होता है। इसी प्रकार आबनूस की छड़ को जब हम फर से रगड़ते हैं तो आबनूस में ऋणावेश उत्पन्न होता है और फर में धनावेश उत्पन्न होता है। यानी कुल मिलाकर यही प्लस माइनस यानी दो ही टाइप के आवेश उत्पन्न किए गए हैं। इसलिए मान लिया गया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, और मान ही नहीं लिया, ये निश्चित रूप से निश्चित भी हो गया है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। यानी दूसरा हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड आवेश के प्रकार। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, यानी आंसर आया आवेश दो प्रकार के होते हैं। पहला है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज या धनावेश।
और दूसरा है नेगेटिव चार्ज या ऋण आवेश। अब देखिए, पॉजिटिव आवेश और नेगेटिव आवेश जब पता लग गया तो ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर इनको परखा जाए। तो जब इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के आधार पर इनको परखा गया तो ये देखा गया कि जब कांच के टुकड़े को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो इस तरह से ये रेशम, ये कांच की छड़ है, ये कांच है और ये रेशम है। तो ये देखा गया कि कांच की छड़ के परमाणुओं से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम पर आ जाते हैं, जिसके कारण रेशम ऋणावेशित हो जाता है और उतने ही अमाउंट में कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से आवेशन की क्रिया होती है। जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है वह धनावेशित हो जाता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन पहुंचता है वह ऋणावेशित हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज यानी परमाणु की संरचना की खोज के पश्चात आवेशन की क्रिया बड़े ही सरल ढंग से समझा दी गई है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से ही आवेशन होता है। अब सभी बच्चे समझ गए कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश, और किस तरह से आवेशन होता है ये भी समझ गए हैं। अब इसके बाद आता है कि आवेशों के कौन कौन से गुण होते हैं। बिल्कुल सामान्य तरीके से आप याद रखिए, यहाँ पर हम सिंपल गुण लिख देते हैं। जैसे सबसे पहले अंग्रेजी में है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। एक गुण हो गया, और दूसरा गुण क्या हो गया, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सभी बच्चे समझ गए होंगे, यानी समान आवेशों में प्रतिकर्षण बल लगता है और असमान आवेशों में आकर्षण बल लगता है। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर एक प्लस आवेश हो और दूसरा प्लस आवेश लाया जाए तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी ये दोनों एक दूसरे को हटाएंगे। इसी तरह से एक ऋणावेश हो और दूसरा भी ऋणावेश हो तो इन दोनों में प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये पहली लाइन है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, और दूसरे में एक प्लस आवेश हो और एक माइनस आवेश हो तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह यहाँ पर पहले माइनस रख दें, यहाँ प्लस रख दें, तो ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। शायद ये बात क्लियर हो गई होगी सभी बच्चों को कि असमान आवेशों में आकर्षण और समान आवेशों में प्रतिकर्षण का बल लगता है। अब आता है कि चार्जों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में चार्ज कैसे दिया जाता है वो देखिएगा, यहाँ पर सभी बच्चे समझेंगे। इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका आवेश वितरण, हम यहाँ लिखे देते हैं, आवेश का आदान प्रदान। एक तो तरीका होता है बाई कंटैक्ट, मतलब एक आवेशित वस्तु है, मान लीजिए इसमें धनावेश है, और दूसरी वस्तु ये है इस पर कोई आवेश नहीं है। जैसे दोनों को स्पर्श में लाएंगे, ऐसे दोनों को स्पर्श कराते हैं, स्पर्श कराने से क्या होता है, आवेश आधा आधा बढ़ जाता है। इसके लिए शर्त यह है कि दोनों वस्तुओं के आकार समान होना चाहिए, यानी समान आकार की अगर वस्तुएं हैं तो आवेश का वितरण आधा आधा हो जाता है। अगर असमान है तो फिर उसके बारे में बाद में बताया जाएगा, उनमें आवेश का वितरण धारिता के अनुसार होता है।
अभी ये समझिए कि स्पर्श करने से, अब देखिए यहाँ पर एक आवेशित थी और एक निरावेशित थी, तो आधा आधा हो गया। ऐसा भी हो सकता है एक वस्तु है जिसमें मान लीजिए 5 कूलाम का आवेश हो, कूलाम आवेश का मात्रक है, और दूसरी वस्तु है जिसमें 3 कूलाम का आवेश है और दोनों समान है, दोनों वस्तुएं आकार में समान हैं। अगर इन दोनों को स्पर्श करा दिया जाए तो दोनों आवेश जुड़कर आधे आधे, 5 और 3 8, इसमें 4 कूलाम आवेश आ जाएगा और इसमें भी 4 कूलाम आवेश आ जाएगा। इस तरह से 5 + 3/2 ये आवेश एक गोले में आ जाता है। इस तरह से बाई कांटेक्ट आवेश का वितरण होता है। अब इंडक्शन प्रोसेस, बाई इंडक्शन, प्रेरण विधि इसको बोलते हैं हिंदी में। सभी बच्चे इसको समझेंगे, बिल्कुल सरल ये है। प्रेरण विधि क्या होती है, सभी बच्चे ध्यान से समझें। ये देखिए, ये एक निरावेशित गोला है, इसके पास फिर एक आवेशित छड़ लाई गई। ये देखिए, यहां हम छड़ लाते लेकिन स्पर्श नहीं कराते, और इसमें सपोज करिए धन आवेश है। जैसे इसको इसके पास लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके इस सिरे पर ऋणावेश आ जाएगा और दूसरे सिरे पर धनावेश आ जाएगा। यानी गोले के एक हिस्से में ऋणावेश और दूसरे हिस्से में, क्यों, यहाँ पर जो है धनावेश है, तो धनावेश ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, इसलिए ऋणावेश इधर आ जाएंगे, धनावेश उधर चले जाएंगे। अगली स्थिति में क्या होगा कि हम यहां पर इस छड़ को तो यही लगाए रखते हैं, और यहां पर इस वाले हिस्से को हम अर्थ कर देते हैं, यानी उंगली से छू देते हैं। जब अर्थ कर देंगे तो यहाँ का धनावेश जो है वो पृथ्वी में चला जाएगा। ये कैसे जाएगा, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये इलेक्ट्रॉन आएंगे, आकर के इसको उदासीन कर देंगे, जिससे यहाँ का धनावेश समाप्त हो जाएगा। अगली स्थिति में इस छड़ को भी हटा देंगे और इस अर्थिंग को भी काट देंगे, दोनों को हटा देंगे, तो पूरी छड़ में ऋणावेश समान रूप से वितरित हो जाएगा। इस तरह से ये जो गोला पहले निरावेशित था, इंडक्शन के द्वारा इसके ऊपर ऋणावेश आता है। ध्यान रहे, इंडक्शन के कारण विपरीत आवेश जाता है। यहाँ हमने धनावेशित छड़ ली थी तो ऋणावेश प्राप्त हुआ है, अगर यहाँ ऋणावेशित छड़ देते तो यहाँ धनावेश प्राप्त होता। शायद सभी बच्चे समझ गए होंगे किस तरह से बाय इंडक्शन चार्ज दिया जाता है। इसके बाद आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश का क्वांटीकरण। बिल्कुल सरल है। क्वांटीकरण का मतलब ये होता है कि दुनिया के जितने भी आवेश हैं, ये सारे आवेश किसी एक निश्चित आवेश के पूर्ण गुणज हैं, और ये निश्चित आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। अर्थात सभी बच्चे ध्यान दें, सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। ये इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, और दुनिया के जितने भी आवेश हैं, सारे के सारे आवेश इसी के पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज का मतलब है किसी वस्तु के ऊपर ई आवेश हो सकता है, 2e हो सकता है, 3e हो सकता है, 5e हो सकता है, 100e हो सकता है, परंतु कभी भी 1/2e, 1/4e नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। शायद सब बच्चे समझ रहे होंगे, मतलब ये चीज नहीं हो सकती। केवल क्या हो सकते, 2, 3, 5, 100 जितने हैं पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज कहने का मतलब यह हुआ कि किसी वस्तु में आवेश E का पूर्ण गुणज होगा, यानी इस रूप में आवेश होगा। इस घटना को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी आवेश का क्वांटीकरण। शायद सभी बच्चे समझ गए होंगे। और इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि आवेशन की क्रिया इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से होती है,
तो इसका मतलब है यदि किसी वस्तु में धनावेश होगा तो भी इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा, और ऋणावेश होगा तो भी इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा। इस प्रकार से सभी बच्चे समझ गए होंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, अर्थात आवेश जो है किसी छोटे आवेश जो कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है उसी के पूर्ण गुणज होते हैं। और इसी के साथ हम ये समाप्त करते हैं टॉपिक। अब इसके बाद अगले टर्न पर पढ़ेंगे।